लगता है उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के चक्कर में धर्म का चक्का उल्टा चलने लगा। 6 तारीख तड़के खबर आई थी सुबह विजय चौधरी उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। सीसीटीवी फुटेज के हवाले से उस्मान पर उमेश पाल की जान लेने का आरोप था। उमेश पाल के मारे जाने के 10 दिन के बाद पुलिस ने विजय उर्फ उस्मान का काम तमाम कर दिया। पुलिस का दावा था इसी उस्मान ने उमेश पाल पर सबसे पहले गोलियां बरसाई थी। पूरा मीडिया भी एक लाइन में खड़ा होकर उस्मान का नाम लिए हुए था। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि जिससे उस्मान बताकर हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया वह असल में मुसलमान है भी या नहीं। सब उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी की पीठ सहलाने में लगे थे। विजय उर्फ उस्मान के एनकाउंटर के बाद की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया, जिसे उस्मान बताकर नफरती सियासत का एजेंडा चलाया गया। उसकी पत्नी बता रही है, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पति का नाम उस्मान भी था। विजय की बहन बता रही है कि उस्मान के नाम से मेरे भाई को कभी नहीं बुलाया गया। उस्मान को ना तो उसकी बीवी सुहानी जानती है, ना ही उसकी बहन मनीषा, और ना ही उसके पिता जानते हैं, और ना ही विजय उर्फ उस्मान ने कभी अतीक अहमद के लिए काम किया। ऐसे में उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि पूरे परिवार और मोहल्ले वालों का कहना है कि विजय के अलावा उसका कोई दूसरा नाम था ही नहीं। जी हाँ, परिवार का आरोप लगा है कि विजय को योगी की पुलिस ने एक साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया है। बीवी सुहानी का कहना है, योगी जी हम तो जन्म से नहीं पुश्तों से हिंदू हैं, मुझे भी मार दीजिए। योगी जी मेरा तो विजय के अलावा कोई था ही नहीं। उमेश पाल हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जिस पर जमकर सियासत हुई थी, जमकर बवाल हुआ था और जमकर हंगामा भी हुआ था। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक एक सुर में योगी जी के भाषण को खूब सराहा गया था और जमकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया था। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जमकर जुबानी जंग छुड़ी थी। अखिलेश यादव को संसदीय परंपरा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संस्कार भूल बैठे थे। भरी विधानसभा में योगी अखिलेश यादव के बाप यानी मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गए थे और तू तड़ाक पर उतर आए थे और कह दिया था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसी दिन विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन से एनकाउंटर के दौर शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ठाए ठाए कर अपनी ही पुलिस की पीठ थपथपाने में लगी थी। पहले सरफराज और फिर उस्मान। 6 मार्च की घटना है। मुठभेड़ को लेकर तो पुलिस का दावा था कि उस्मान वही शख्स था जिसने उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। क्या पुलिस सच बोल रही है या फिर विजय को उस्मान बना दिया गया? यह सवाल उस वक्त उठने शुरू हुए जब उन आरोपों के बाद तो विजय के परिवार ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगाए हैं। विजय उर्फ उस्मान के मुठभेड़ पर उनकी पत्नी ने दावा किया है, हम अतीक अहमद को जानते तक नहीं। पति का नाम सिर्फ विजय चौधरी है। इतना ही नहीं, विजय चौधरी की पत्नी सुहानी का कहना है कि उनका पति विजय रात भर घर पर ही था। मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उसे कहां से और कब उठाया। वह सुबह 7 बजे घर से गया था। मेरे पति अपराधी नहीं थे, वह ड्राइवर थे और सिर्फ गाड़ी चलाते थे। 24 फरवरी जिस दिन उमेश पाल को गोली मारी उस दिन विजय हमारे साथ घर पर ही था। 25 की सुबह वह किसी काम से निकला। इतना ही नहीं, पत्नी सुहानी ने कहा कि हम पीढ़ियों से हिंदू हैं और मेरे पति को विजय के अलावा किसी और नाम से कभी नहीं बुलाया गया। जबरदस्ती उनका नाम उस्मान बताया जा रहा है। मेरे पति के साथ मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है। मैं किसके सहारे जिंदा रहूं?
सुहानी का कहना है कि मेरे पति का अतीक अहमद से भी कोई कनेक्शन नहीं रहा, उन्होंने कभी अतीक को देखा तक नहीं। पत्नी सुहानी का कहना है कि पुलिस के पास उमेश पाल को मारने में शामिल होने का अगर कोई भी सबूत है तो मुझे जरूर दिखाए। विजय की पत्नी ने कहा, उमेश पाल को मारे जाने के बाद मैंने सुना कि मेरे पति का नाम उस्मान भी है और इससे पहले मैंने उनका नाम कभी उस्मान नहीं सुना और नहीं उनके पास इस नाम से कोई पहचान पत्र घर में मौजूद है। वहीं बहन ने इस मुठभेड़ को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा, विजय को उस्मान नाम देकर मार दिया गया। वहीं बहन और पत्नी के अलावा विजय चौधरी के पिता विजेंद्र चौधरी ने भी कहा कि विजय सिर्फ ड्राइवर था, वह गाड़ी चलाता था। पूरे परिवार का कहना है कि यह मुठभेड़ पूरी तरह फर्जी है। विजय जब घर से गया तो पूरे परिवार को पता चला कि विजय को पुलिस उठाकर ले गई और अगले दिन उसे मुठभेड़ में मार दिया गया। अब जब आरोप लगने शुरू हुए तो पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि विजय ने धर्म परिवर्तन किया था, इसकी जांच चल रही है। विजय के एनकाउंटर के बाद सवाल उठने शुरू हुए तो पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे, लिहाजा अब पुलिस ने कहानी बनानी शुरू कर दी। विजय को उस्मान नाम अतीक अहमद गैंग ने दिया, ऐसा पुलिस का कहना है। अब विजय के परिवार के इस आरोप में यूपी की सियासत ने नई हलचल पैदा कर दी। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई से पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। जहां उमेश पाल के ऊपर दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश सरकार की फजीहत हो रही थी, वहीं इस बहादुरी का लेवल चिपकाने के चक्कर में यूपी की पुलिस खुद कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। विजय की जान जाने के चलते यूपी की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, जिसको दबाने के लिए अपनी छवि को चमकाने के चक्कर में यह पूरा नाटक रच दिया गया और फिर विजय को उस्मान बताकर इसे कुछ नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगढ़ थाना क्षेत्र में राजू पाल को मारे जाने के गवाह उमेश पाल पर उसके घर के सामने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी थी, जिसके बाद दोनों सुरक्षाकर्मी की भी जान चली गई थी और उसके बाद से पूरी कहानी शुरू होती है। योगी सरकार की पूरी तरह फजीहत होनी शुरू हो गई थी। इस फजीहत को दूर करने के लिए जो कांड किया गया, उसने एक और नई फजीहत को जन्म दे दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @editor_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।